वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ पार्सल सीसी क्लासेस में। आज के डेट में हम क्या करेंगे, बैंकिंग के रिगार्डिंग हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 10th ICSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो जिसमें उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि किस तरह से क्या आता है। तो इंटरेस्ट हमने बताया था क्या होता है, P इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, जिसमें P क्या चीज़ था आपका प्रिंसिपल, जो मंथली इंस्टॉलमेंट हम देते थे। एन आपका मंथ होते थे कि कितने टाइम तक हमने लिया, जैसे 2 साल के लिए लिया तो 24 महीने हो गए, 1 साल के लिए लिया हुआ तो 12 मंथ हो गया, 3 साल के लिए लिया हुआ तो 36 मंथ हो गए बेटा। तो इस तरह से एन हो गया मंथ, आर हो गई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती थी कि जैसे 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद हमें कितना पैसा मिलेगा आफ्टर बैंक, मतलब फ्रॉम द बैंक से। तो पी इंटू एन यानी कि टोटल सम इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड की कितना बैंक में हमने जमा किया पर मंथ इंस्टॉलमेंट जितने महीने तक की थी देने के बाद में, प्लस इंटरेस्ट जो बैंक ने हमें दिया मिला करके जो मिला वो हमारा क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू था। अब हम बात करें, ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे। तो आज के दिन का ये और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा जी। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, मोहन डिपॉजिटेड 80 रुपीज पर मंथ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। सबसे मेन बात जो आती है वो आपके पास में आता है ये वर्ड। अब आप कहेंगे सर पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं आरडी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये मेरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का है। तो बेटा मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास लिखा हुआ क्या आ गया, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट आ गया। तो जहां पर भी क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट जिस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा वो आपका क्या बात करने लगेगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बात करने लगेगा। बिकॉज क्यूमुलेटिव का दूसरा नाम क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अब वो कितने टाइम तक के लिए कर रहा है बेटा, 6 साल के लिए कर रहा है। तो पहले तो एक एक करके लिख लीजिए, यहाँ आंसर मैं लिख रहा हूँ बेटा पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्या देखिए, वैसे अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा बेटा जी। और जो बहुत अब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो इन क्वेश्चन को जाने के बाद में वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किया करें। और सबसे पहले इन क्वेश्चंस को भी वो खुद लगा करके देख लिया करें, जो मैं क्वेश्चन उन्हें करवाता हूँ कि वो उनको समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए अब पहले क्वेश्चन में, तो 80 रुपए पर मंथ का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल यानी पी उसने कितना दे दिया बेटा, मुझे 80 रुपए दे दिया। देन क्यूमुलेटिव यानी 6 इयर्स का मतलब हो गया कि एन जो दिया वो कितना दिया बेटा, 6 साल का मतलब हो गया, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 6 साल में कितने हो जाएंगे बेटा, 6 इंटू 12 यानी 12 6 72 महीने हो जाएंगे बेटा। अमाउंट, फाइंड द अमाउंट। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है बेटा किस पर, मेच्योरिटी पर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, अगर रेट ऑफ परसेंट यानी कि आर कितना दे रखा है उसने, आर कितना दे रखा है बेटा 6% पर एनम दे रखा है। एनम का मतलब बेटा पर ईयर ही होता है, ध्यान रखना। एनम मतलब पर एनम का मतलब पर ईयर, एनम का मतलब ईयर। अब हमें अमाउंट निकालना है यानी कि मैच्योरिटी के दौरान क्या अमाउंट मिलेगा, यानी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या मिली है, मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा है क्या कि P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू आर अपॉन 100 बेटा। जब आप प्रिंसिपल देखेंगे तो 80 रुपए का है, एन देखेंगे तो 72 महीने का है, प्लस P देखेंगे तो P कितना दे रखा है बेटा 80 दे रखा है, एन कितना दे रखा है 72, 72 प्लस 1 करेंगे तो 73 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू रेट कितना दे रहा है 6% का हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा बेटा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बेटा तो देखिए जरा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 40 टाइम्स कट जाएगा, 12 से ये 6 बार कट जाएगा बेटा। देन आगे आप सॉल्व करेंगे, कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, तो 8 दूनी 16, 56 और 1 57, ये 5760 प्लस 6 4 24, या ऐसे कर लेते हैं 4 तिया 12, 4 7 28 तो 29, 1 29 हो गया, 73 इंटू 4 कर लीजिए ना, 4 तिया 12, 4 7 29, ये हो गया, और एक जीरो ये लगा हुआ तो जीरो लगा दिया, इंटू 6 करना है बेटा, इसमें हमें इंटू 6 करना है अपॉन 100। अगर यहाँ देखें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6 हो गया। और अब काटिए मत, काटने में कैलकुलेशन टिपिकल होती जाती है। चलिए अब देखिए 5760 हो गया, प्लस 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 प्लस 1 55, 6 दूनी 12 और 5 17, इंटू 6 करूंगा आगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 31 की 1 3, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, 5 4 कैरी 6 1 जा 6,
6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया बेटा जी, प्लस 5760 ये हो गया। अब आप जब इसे प्लस करेंगे तो कितना होगा, अपॉन 10 कर दीजिए बेटा, अपॉन 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा 5760 प्लस 1051.2 1 6 5 11 7 और 1 8 5 और 1 6 तो कितना हो गया बेटा 6811.22 का मतलब 20 पैसे बोल सकते हो। तो आपका कितने रुपए आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, इतना। बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा, बड़ा होगा, तो बेटा वो आप लोगों को देख लेना है कि कितना इसका होगा बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैलकुलेशन आपका कैसे समझ में आ गया हो क्या करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट से, क्या कहता है ये। तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर आर के नैयर या नायर, तो मिस्टर आर के नायर क्या कहते हैं, उनको प्राप्त होते हैं गेट्स 6455 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल पूरा होने के बाद, कितने साल, एक साल पूरा होने के बाद उन्हें 6455 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आंसर नंबर 2 देखिए, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 6455 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर कितना दे दिया बेटा 14%, नॉट 45, 14% पर एनम आपको मिल जाता है बेटा, ठीक है। इन आरडी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि आपको पी बताना है कि पी कितना होगा, क्या बताना है आपको, पी बताना है। तो पी हम मान लेते हैं कुछ भी मान लो। तो मैच्योरिटी वैल्यू का हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा पी इंटू एन प्लस एक साल का मतलब एन, 1 ईयर का मतलब कितना होता है बेटा 12 मंथ होगा, तो एन भी उसने दे दिया। तो पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो अगेन देखिए मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6455 इंटू एन कितना है बेटा 12 होगा प्लस पी कितना है 6455 इंटू एन, एन कितना है 12, ये 12 प्लस 1 13 इंटू 2 इंटू 12 इंटू आर कितना दे रखा है बेटा 14% का अपॉन 100। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब गलत कर दिया बेटा हमने, प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही था। तो ये हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा बेटा पी और ये हो जाएगा बेटा 6455 रुपीज। नाउ वी सॉल्व इट, तो क्या निकल कर आएगा जरा देखते हैं इसको। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया बेटा। 6455 इज इक्वल टू 12p प्लस यहाँ पे 3 सत्ते 91 यानी 0.91p। कैसे 13 7 या 91 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.91 और p एज इट इज आ जाएगा बेटा जी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा जरा देखिए, 12 में आप प्लस कीजिए कितना 0.91 तो क्या आएगा 12.91 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12.91 p इज इक्वल टू 6455। तो p आ जाएगा बेटा 6455 अपॉन 12.91। नहीं आया बेटा समझ में, आ गया होगा। तो पॉइंट हटाकर यहाँ पर कितना जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया। अब 1291 है तो 1291 से कितनी बार कट जाएगा देखिए, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 बन जाए 5, 5 9 45, 45 और 5 कितना हुआ 0, 5 नहीं कट रहा, 5 2 10 15, 5 बन जाए 5 6, तो ये हो गया 6505। हम थोड़ा सा नीचे लेंगे तो ये 1291 इंटू 4 तो 4 1, ये हो गया 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 1 4 और 1 5, तो ये हो गया। तो इससे कितनी बार कट रहा है बेटा, अब 6505 है, ये 1291 है, तो आप लगभग में ये मान के चल लेना कि इसका अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए का आंसर आ जाएगा। बाकी का आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो 5196 आपका आंसर होगा। बाकी आप कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से आपको उसकी कैलकुलेशन निकालनी है। अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अहमद हैज आरडी, ही डिपॉजिट 2500 रुपए पर मंथ फॉर 2 years इफ ही गेट्स 66,250। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जरा इसे समझेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर आप मुझे निकाल करके देंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आप मुझे एग्जैक्ट आंसर बताएंगे कि कितना आता है, 500 आ रहा है या 4 9 5 आ रहा है, तो ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बताएं
कि सर इसका आंसर ये आएगा। ये सभी आप लोगों का होमवर्क रहेगा और बेटा स्किप ना किया करें वीडियो। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि क्या है आपका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसमें मेन बात जो दी गई है वो हमें समझना जरूरी है कि वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। भाई देखिए जरा, वो कह रहा है कि आपको पहले तो इंटरेस्ट निकालो, फिर इंटरेस्ट कितना मिला और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है आपको कि ROI क्या होगा उसका। तो भाई ठीक है, ये आपका होमवर्क, इसका एग्जैक्ट मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका देखिए बेटा, मेन चीज में इंटरेस्ट निकालना है। क्यों? आपको यहाँ पर क्या दे दिए, 66,250 रुपए उसे प्राप्त हो रहा है। इफ ही गेट्स इतना एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मीन टाइम कब मैच्योर होगा, 2 साल के बाद। तो 2 साल का मतलब कितना हुआ बेटा, 2 इयर्स का मतलब कितना हुआ बेटा, 2 into 12 हो गया, यानी 12 दूनी 24 मंथ हो गया बेटा। ठीक है, अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा कि 2500 रुपए वो पर मंथ जमा करता है बेटा। तो उसने टोटल पैसा कितना जमा किया होगा, टोटल डिपॉजिटेड। तो टोटल डिपॉजिट कितना किया उसने, 2500 रुपए वो पर महीने करता है और 24 महीने तक करता है बेटा। तो जरा देखिएगा कितना होगा, 25 चौका 100 की 0, 10 कैरी, 25 दूनी 50 और 10 60 और 2 0 ही है। तो 60,000 रुपए वो जमा कर दिया है उसने 24 महीने के अंदर अंदर। और उसे मेच्योरिटी वैल्यू के केस में कितना मिला है बेटा, 66,250। हम जानते हैं बेटा मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, जब टोटल डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मेच्योरिटी वैल्यू में से टोटल पैसा जो जमा किया गया है बैंक में वो मैं माइनस कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा, 66,250 माइनस के कितना हुआ बेटा, 60,000 रुपीज, 60,000। तो ये हो जाएगा 6,250 रुपए उसको इंटरेस्ट में मिला। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। भाई जब मेरे पास मैच्योरिटी वैल्यू है, मेरे पास PN दे रखा है बेटा, मेरे को इंटरेस्ट मेरे पास में है, तो मैं डायरेक्ट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। देखिए 6,250 का इंटरेस्ट, P इंटू एन का मतलब हो गया कि कितना जमा किया। तो कितना जमा किया उसने, 60,000 रुपए। n इंटू एन प्लस 1 का मतलब हो गया 24 या प्लस 1, ये तो कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। इंटू रेट मुझे निकालना है अपॉन 100 बेटा। अब जरा देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब R अगर मैं निकालूंगा तो 6250 अपॉन 600 इंटू 25। नहीं बात समझ, 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा। अब 25 कितनी बार कट गया, 625 बार। नहीं बात समझ में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना, ये समझ कितना हो जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, तो कितना है, तो P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट हो गया, डिपॉजिटेड हो गया, ये आपका आ गया। इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया और किस तरह से निकाला, ये इंटरेस्ट की वैल्यू। P इंटू एन कितना हो गया बेटा, P इंटू एन का मतलब कि 2500 रुपए हर महीने वो जमा कर रहा है और 24 महीने तक कर रहा है, तो 60,000 रुपए हो गया। इंटू 25 प्लस 24 प्लस से कितना हो गया, 25 हो गया। इंटू R हमें निकालना है अपॉन 100 तो कर दिया, लेकिन 2 इंटू 12 कौन करेगा बेटा जी, 2 इंटू 12। तो अब देखिए यहाँ पे तो 2 0 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया बेटा, 300 टाइम्स। अब क्या रह गया, 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। 2 से कितना, 15 दूनी 30, 150 बार। अब 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 50। 2 से कितनी बार कट गया बेटा, 25 बार। 25 25 625। तो 6250 अपॉन 625, ये कट के कितनी बार आ जाएगा, 10। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट कितनी निकलेगी बेटा, 10% निकलेगी। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब खुद करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो आज की डेट में आपके पास में 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, तीसरे क्वेश्चन में हमने मेथड बता दिया। आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है, मैं भी तो देखूं कितने बच्चे वीडियो देख करके उसको आंसर कर रहे हैं, कितने बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं। और ये लास्ट आपका ये होमवर्क में है, जो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा और कमेंट सेक्शन में मुझे सभी के सभी इसका आंसर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने के बाद शेयर कर दें, शेयर करने के बाद उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो डालूं। बाकी का थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।